तो मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे डीएम आते हैं कि ये ईटीए क्या है, नई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन क्या है। पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड पैनिकिंग कि कैसे अप्लाई करना है, क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको ईटीए, जिसको एटा भी कहते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। और अगर आपको ईटीए के बारे में नहीं पता है तो यू मस्ट नो, बिकॉज ये आगे जाके फ्यूचर में जाके आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। हर एक इंसान को पता होना चाहिए जो कि यूके में आना चाहता है या फिर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के लिए भी अप्लाई होने वाला है। तो आप लोगों के लिए नॉलेज बहुत यूजफुल होने वाली है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको यूके से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी जो नई वीजा कैटेगरीज निकलती हैं, सब कुछ बताती हूँ। सो डू कनेक्ट विद दिस चैनल। ईटीए, जिसको एटा भी कहते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक नई ट्रैवल पॉलिसी है जिसमें जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन लोगों को एटा दिखाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पासपोर्ट। आप लोगों को अपने पासपोर्ट पे वीजा की स्टैंप दिखाने की नीड नहीं हुआ करेगी, उसमें सिर्फ आपको एटा दिखाना हुआ करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड आपको मिलता है आपकी ईमेल आईडी पे, वो आपको शो करना होता है। बेटर ये है कि आप उसका प्रिंट लेके जाएं और प्रिंट लेके दिखाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथ में अपना पासपोर्ट कैरी नहीं करेंगे। आपको अपना पासपोर्ट भी कैरी करना है, बट इमिग्रेशन पे आपको अपना पासपोर्ट शो नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके पासपोर्ट से लिंक होता है, तो ये बेसिकली एक नया डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। तो फर्स्ट रीजन है कि ये आपके प्रोसेस को बहुत ही सिक्योर और सेफ बनाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक जो चीज होती है उसको एम्बेजल करना, उसको फ्रॉड करना थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज सारी चीज एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली चली जाती हैं। आपको अपना जो पासपोर्ट शो करना होता है, जो पेपर से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सेव हो जाती हैं, बिकॉज आप सिर्फ अपने फोन में अपना डॉक्यूमेंट दिखाओगे एंड दैट्स इट। तो इस वजह से आपके पासपोर्ट का जो रिस्क होता है दैट इज ऑल्सो सेफ। थर्ड, इसकी आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हो जाती हैं। आपको जब एटा के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछे जाते हैं कि इसका क्वेश्चन मतलब ये आपका क्या रीजन है, कब तक स्टे करोगे। तो आपकी जो इंटेंशंस है ऑलरेडी क्लियर है, तो इमिग्रेशन में थोड़ी सी जो टफनेस होती थी वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एटा डॉक्यूमेंट जो है वो हर किसी वीजा के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये जो बेसिकली शॉर्ट टर्म की जो ट्रैवलिंग होती है, जो 6 मंथ से कम की ट्रैवल जो होती है, 6 मंथ से कम का जो वीजा लगता है उनके लिए होता है। जो टूरिज्म के लिए होता है या फिर शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, जैसे कुछ वीजा वो भी होते हैं जो क्रिएटिव वीजा होता है जिसमें सिर्फ 3 मंथ्स का वीजा लगता है। तो इनके लिए बेसिकली वीजा लगेगा, लेकिन साथ में आपको ईटीए निकलवाना पड़ेगा। आपको वीजा दिखाने की नीड नहीं होगी। इवन फैमिली जो आपकी विजिट करती है, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और आपकी फैमिली विजिट कर रही है, तो उनको बार बार वीजा लगाने की नीड नहीं है। तो ये जो ईटीए है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आप स्टडी के लिए आते हैं, 1 साल के लिए हो चाहे 2 साल के लिए हो, आपका PSW को इंक्लूड करके सारी चीजें को इंक्लूड करके, तो उसमें आपको प्रॉपर वीजा दिखाना पड़ेगा, ना कि ईटीए। तो क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिया के लिए अप्लाई होता है या नहीं होता है। अभी ये इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होता है आपको, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। ये 2024 के एंड तक या फिर मिड तक इंडिया के लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी आप किसी भी अगर पर्पज से ट्रैवल करने वाले हो, कोई भी आपका शॉर्ट टर्म का अगर ट्रैवल है, अपनी फैमिली को बुलाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, इवन ट्रांजिट वीजा भी लेते हो यूके का, तो आपको हर जगह पे ईटीए दिखाना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ कतर के लिए अप्लाई हुआ है, यानी कतर से अगर कतर का कोई रेजिडेंट जाता है यूके में तो उन लोगों को इस ईटीए की नीड पड़ेगी 15 नवंबर के बाद से। 22 फरवरी 2024 से और भी कंट्रीज हैं जैसे कि बहरीन एंड जॉर्डन, कुवैत और यूएई, ये सारी इन सबको भी नीड पड़ेगी 22 फरवरी 2024 से। तो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब मतलब ये हमारा ही नंबर है, हमारी बारी है कि हमें इस डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपेयर रहना है। तो अप्लाई करने के लिए फीस बहुत ही कम है, दैट इज 10 पाउंड, 1100, 1100 समथिंग की फीस है। जब हर बार इसके लिए अप्लाई करोगे, यानी एक लंबे, जैसे अगर कोई टूरिज्म के लिए करता है
उसका लंबा वीज़ा लग जाता है। एंड देन इसके बाद जब भी आपको ट्रैवल करना है तो आप 10 पाउंड्स करके अपना ETA मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ट्रैवल ऑथराइजेशन होता है वो ले सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए gov.uk की वेबसाइट पे ETA का एक सेक्शन है, बट आई कांट रियली शो यू दैट राइट नाउ। द रीज़न इज कि अभी ये इंडिया के लिए नहीं है, तो जब होगा तो मैं आपको प्रॉपरली इसका जो एक प्रैक्टिकल मेथड है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।